भगवान जानता है, वो ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद मिलने गए हैं, तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। क्या खूब इत्तेफाक रहा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर मोहम्मद आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर लैंड होने जा रहा था। एक पार्टी के नेता बेटे की ज़िंदगी को लेकर फिक्रमंद थे तो दूसरे ऊपर वाले को हाजिर नाजिर बनाकर ये यकीन दिला रहे थे कि कभी भी आजम खान से ना उन्होंने ना उनकी पार्टी ने मुंह मोड़ा, हर तरह से उनके साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। आजम खान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब अगर लोग ये कहें कि आजम खान चुनावी फिजा में ही क्यों याद आते हैं तो कहने वालों के मुंह नहीं रोका जा सकता। रामपुर में पत्रकारों ने ये सवाल भी सपा सुप्रीमो से किए। खैर बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, मशहूर नज़्म के इस शेर की तरह ही हरदोई से लेकर रामपुर तक सवालों की झड़ी लगाई गई। जवाब क्या आए सुनवाने के लिए आपको पहले रामपुर और उसके बाद हरदोई में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के पास ले चलेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने रामपुर में क्या कहा। मैं रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की लड़नी और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। अच्छा, चंद्रशेखर गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ईट से ईट बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा इस संबंध में क्या बात हुई है। जी, अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात है? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान, भगवान जानता है, वो ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश जी जेल की हो गई आते उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद के समय ही आ जाते हैं। अखिलेश जी, आजम खान के परिवार से मिलने में इतनी देर क्यों हो गई आपको? देखिए, बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, कि बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। अखिलेश जी, आखिरी सवाल ये है कि पहली बार आजम खान घर पहुंचे, पहली बार आए रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। सांसद जी को साथ लेके आए हैं, सांसद जी को लेकर नाराज। भीम आर्मी चीफ ने आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद बहुत बड़ी बात कही है, क्या वो भी सुन लीजिए। पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा हुई भी पड़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को
के माध्यम से जिनको कहना चाहता हूं उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद। संयोग है कि आज आपकी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और आज अखिलेश यादव भी रामपुर में जो है इनके परिवार से मिल रहे हैं। क्या ये इसका क्या मतलब समझे? मैं क्या कह सकता हूँ? आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं परिवार के साथ खड़ा। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। अब्दुल्ला से आज आपकी मुलाकात हुई। पहले भी कई जगह पे ऐसा देखने को मिला, हमीरपुर और तमाम जगहों से खबरें आई, समाजवादी पार्टी से लोग टूटकर आपकी पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ने का काम कर रहे। आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, जबकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, समझना चाहते हैं, सिर्फ समझना। मैंने समझा आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, मेरे बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हूं। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई। जब मुझे गोली लगी थी, वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे शब्द में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चलाया, मैं उनके लिए 100 कदम चला। अच्छा सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है, दलित मुस्लिम पर ये चुनाव भी, इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ? तो ये मुलाकात, एक वो जो जुल्म सह रहा और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया, इससे पहले भी मुलाकात नहीं पता है। लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकर लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात को जानूं। अच्छा, बात क्या हुई? क्या कुछ दर्द तकलीफ कुछ बताई हो? कुछ वो भी तो शेयर कीजिए। आप जेल के अंदर का हम लोगों को नहीं पता चलता ना, थोड़ा सा बताइए। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं
जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर जी, आप पारिवारिक संबंध है आजम खान परिवार से, पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए? भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं। हाँ वो भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे साथ है, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ है। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। मायने निकाले जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी है। ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे, और एक दिन सवेरा भी आएगा, और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आजम खान को लेकर चर्चा माधवी लंबे समय से जेल में है, और उन्होंने बस आजम खान साहब की खैरियत ही पूछी और कोई खास बातचीत नहीं हुई। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, अखिलेश जी आपके पास आए, क्या बात कही उन्होंने, क्या मतलब चर्चा की आपसे? कोई खास बातचीत नहीं हुई है, बस मिलने आए थे, मिले, खैरियत पूछी। इतना काफी टाइम आपको भी जेल से आए हुए हो गया, आजम खान साहब भी काफी समय से जेल में बंद है, अभी तक जेल नहीं मिलने गए, पहली बार वो आपसे मिलने के लिए आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये उनकी मर्जी पे निर्भर था कि वो कब आए और कब जाएं, इससे मेरा कोई वो नहीं। क्या लगता है, जैसे इस समय उपचुनाव चल रहा है, तो कहीं उपचुनाव को लेकर के कि मुस्लिम वोट की जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि आजम खान को लेकर के इसलिए आपसे मिलने आए? देखिए, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये तो उनकी अपनी बात है मन की। वैसे क्या आश्वासन दे करके गए? नहीं, कोई आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मतलब आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह से परेशानियां चल रही हैं, जिससे भी जेल में बंद है, तो कोई उनको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आज सांसद जी भी दिखे के साथ में। जी, सांसद जी भी साथ में। हाँ जी, पहली बार देखने को मिला, अब क्या है? मेरे यहाँ वो मेरी वजह से नहीं आए हैं, वो अखिलेश जी के साथ आए थे। लगातार बयान दे रहे थे। जी, उन्होंने बयान भी दिया थे, सुधार की जगह आजम खान अंदर है। जी हाँ, उन्होंने बयानात दिए थे, लेकिन बहरहाल वो अखिलेश जी के साथ आए थे। अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खुशी है आपको उनके आने से? देखिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं, जाहिर है अच्छा तो लगा।